ये 5 चीजें जब तक आप नहीं भूलोगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार का हर व्यक्ति उन्नति चाहता है और हमेशा सुखी रहना चाहता है, परंतु ये सुख और उन्नति हर किसी को प्राप्त नहीं होते। सुखी रहने के लिए हमने बहुत मेहनत की, उन्नति पाने के लिए भी हमने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी जो सोचा वो नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि हमने हर वो काम कर लिया जो उन्नतशील व्यक्ति करता है, परंतु फिर भी हम वहीं की वहीं क्यों रह गए, हमें उन्नति क्यों नहीं मिली? बंधुओं, आपकी मेहनत और लगन में कमी नहीं थी, मेहनत तो आपने पूरी की, फिर भी आपको उसका फल नहीं मिला। कमी हमसे कहां रह गई? जहां हम गलतियां करते हैं हमने उन्हें नजरअंदाज किया। तो आइए सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, बस बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। सज्जनों, आपने राजा वीर विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा, जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी न्याय पद्धति की चर्चा देवलोक में भी होती थी। एक समय की बात, देवलोक में समस्त देवियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि उनमें सबसे बड़ी देवी कौन है। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूं। सरस्वती जी बोली, मैं बड़ी हूं। पार्वती जी ने कहा कि मैं बड़ी हूं। इस तरह सब देवियां अपने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगी हुई थी, पर अपने मुंह से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कैसे हो सकती है? यही बात उनकी श्रेष्ठता में बाधा बनी हुई थी। तब उन समस्त देवियों ने यह निश्चय किया कि ना हो तो किसी बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति से इस बात का निर्णय करा लेते हैं। अब प्रश्न ये था कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो उन महान देवियों का निर्णय कर सके। काफी सोच विचार के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्यों ना हम अपना निर्णय पृथ्वी लोक पर जाकर राजा वीर विक्रमादित्य की अदालत में करवाएं, क्योंकि हमने सुना है कि राजा वीर विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। वे बिना पक्षपात के समस्या का समाधान कर देंगे। यही निश्चय करके समस्त देवियां पृथ्वी लोक पर आईं, तो वहां देखा कि राजा वीर विक्रमादित्य कई दिनों से बीमार पड़े हैं। हर रोज उनका उपचार होता है, पर उनकी पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिनके सर में तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से वो पलंग पर पड़े हुए थे। सभी राजवैद्य उनकी इस बीमारी से बड़े परेशान थे। किसी की दवाई उनकी इस बीमारी पर काम नहीं कर रही थी। उसी बीच में देवलोक की ये समस्त देवियां उनके पास प्रकट हुईं। सम्राट विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम सबके यहां प्रकट होने का कारण क्या है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विक्रमादित्य की बात का जवाब देते हुए माता सरस्वती कहने लगी, हे महाराज, हमें खेद है कि आपकी पीड़ा के समय में हम आपको कष्ट पहुंचाने आए हैं, परंतु हमारी समस्या का निदान केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि, विवेक और न्यायपटुता विख्यात है। आप सबसे विख्यात न्यायकर्ता हैं। सरस्वती देवी बोली, मैं देवी सरस्वती हूं, और वो देखो धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, और ये पार्वती बहन है, और ये भगवती दुर्गा हैं। इनके साथ साथ और भी बहुत सारी देवियां हैं। हम सब परमात्मा की शक्तियां हैं। हम लोगों में एक बात पर विवाद शुरू हो गया है कि हम सब में बड़ी देवी कौन है। इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ा गया है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से परख कर जिसे बड़ा बताएंगे वही सब देवियों में श्रेष्ठ कहलाएगी। दर्शक बंधु, समस्या बड़ी ही विचित्र थी, इसीलिए विक्रमादित्य सोच विचार में पड़ गए। उधर देवलोक की समस्त देवियां उत्सुकता बस निर्णय सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। विक्रम सोचने लगे कि इनकी श्रेष्ठता का निर्णय किस आधार पर किया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। कहने लगे, हे देवियों, आप मुझे क्षमा करना, मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या आप सब परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? बंधुओं, परीक्षा का नाम सुनकर सब देवियां बेचैन हो उठी। भला कौन है जो परीक्षा देना चाहेगा? फिर भी श्रेष्ठता सिद्ध करवाने के लिए वे सब परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक उसे अपनी कमजोरियां नजर नहीं आती। विक्रमादित्य कहने लगे, हे देवियों, जो देवी मेरे सिर की भयंकर पीड़ा
बंद कर देगी वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। जिससे मानव का अधिक से अधिक उपकार हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वही सर्वोत्तम देवी है। अब तो विक्रमादित्य की बात सुनकर लक्ष्मी जी एकदम से चिल्ला उठी कि सबसे पहले मैं आपका दुख दूर करूंगी। अब क्या था, लक्ष्मी जी ने धन की शक्ति का उपयोग किया, आर्थिक संपन्नता की लुभावनी बातें शुरू की। उन्होंने चुपचाप राजा के कानों में कहा, मैं आपको कुबेर की तरह धनपति बना दूंगी, संसार की सारी संपदा आपके पास रख दूंगी, आप युगों युगों तक धन संपदा का आनंद लेते रहेंगे। मैं तुम्हें आर्थिक शक्ति प्रदान करती हूं जिससे आप अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। दर्शक बंधु, लक्ष्मी जी ने राजा विक्रमादित्य को अपार धन दौलत का स्वामी बना दिया, फिर भी राजा की पीड़ा कम नहीं हुई। विक्रमादित्य ने कहा, देवी आपकी शक्ति मुझे ठीक नहीं कर सकी, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। मित्रों, लक्ष्मी जी के बाद देवी सरस्वती जी ने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे कान में कहा, सम्राट विक्रमादित्य, मैं संसार का सब ज्ञान विज्ञान और कलाएं आपको दे रही हूं। सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और सद्विवेक से आप अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। सरस्वती जी की शक्ति देने पर भी राजा विक्रमादित्य की मानसिक पीड़ा खत्म नहीं हुई। अब तो सरस्वती जी का ज्ञान विज्ञान भी असफल रहा। अब की बार दुर्गा जी ने अपनी शारीरिक शक्ति देकर सम्राट विक्रमादित्य को ठीक करना चाहा, फिर भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। इसी तरह और भी देवियों ने अपनी अपनी शक्ति से विक्रमादित्य को ठीक करने का प्रयास किया, परंतु सब प्रयास विफल रहे। जब सब देवियां हार कर एक ओर खड़ी हो गईं, तब विस्मृति देवी आगे बढ़ी और उन्होंने विक्रमादित्य के कानों में प्यार भरे स्वर में कहा, हे महाराज, आप अपनी पुरानी समस्त कड़वी बातों को भूल जाइए। जिन जिन बातों से आपको कष्ट पहुंचा हो उन्हें सबको भूल जाइए। कहते हैं भूलना एक बहुत अच्छी दवाई है, इसलिए आप अपनी पराजय, अपमान, दुख, व्याकुलता और सब प्रकार की पुरानी गलतियां जो आपने की हैं उन्हें भुला दीजिए। असफलताओं और व्यथाओं की याद मत करिए। यदि कोई प्रतिशोध या हिंसा की दुष्ट भावना सता रही है तो उसे अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। जीवन की व्यवस्था, दरिद्रता और शोचनीय अवस्था को भूल जाइए। भूल जाइए अपनी कमजोरियों को, अपने शत्रुओं को, अपने पापों को, अपनी आत्मग्लानि को। जो पाप हुआ हो उसे भुलाकर ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार विस्मृति देवी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से विक्रमादित्य के मन में चल रही समस्त नकारात्मक प्रभाव डालने वाली बातों को भुला दिया। ये संसार सभी समस्याएं, सिद्धियां, धन और वैभव से भरा पड़ा है। यहां किसी चीज की कमी नहीं है, ना यहां सुख की कमी है और ना यहां दुख की कमी है। हमें अपने कष्टों और अभावों को भूलना चाहिए और मन में छिपी गंदगी को दूर करना चाहिए। इस तरह विस्मृति देवी को भुलाने पर राजा विक्रमादित्य की पीड़ा समाप्त हो गई। विक्रमादित्य ने पूछा, देवी आप कौन हो? जवाब दिया, मैं विस्मृति देवी हूं, मैं भुलाने की कला में प्रवीण हूं। हे महाराज, मेरे ही कारण थका हारा मानव अपनी मुसीबतें भूलता है। पुरानी गलतियों को भूलकर मनुष्य मानसिक तनाव और पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। इसलिए आप कड़वी बातों पर रंज गम ना कीजिए, कुड़िए मत, क्योंकि यहां ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके यहां कभी न कभी कोई दुख भरी बात या अप्रिय घटना ना घटी हो। अपने विषय में जो भी कड़वे प्रसंग हुए हों उन्हें याद मत करिए, उन्हें भूलने में ही भलाई है। कहते हैं दूषित, कड़वी, अपमानजनक, निंदात्मक बातों को भूलने से ही मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। विस्मृति देवी बोली, राजन, मैंने आपको इसी दवाई से स्वस्थ कर दिया है। कष्टों को भुलाकर ही आप ठीक हो सकते हैं। विक्रमादित्य कहने लगे, देवी कष्टों को भुलाने से ही मुझे नई जिंदगी मिली है। इसलिए मैं निर्णय देता हूं कि विस्मृति देवी ही सब देवियों में बड़ी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो आदमी को दुख दर्द से छुड़ाए वही देवी सबसे उपयोगी है।
कहते हैं पुराने दुख और दोषों को भुलाकर ही मनुष्य आगे उन्नतशील हो सकता है। जब तक आदमी अपनी पुरानी कड़वी संवेदनाओं को भूलकर नई उत्साह भरी आशाओं की कलियां नहीं खिलाता, तब तक वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता। समाज और परिवार के दुख दर्द के कीचड़ में फंसा व्यक्ति, माया मोह के बंदी गृह में कैद हमारी आत्मा अपनी संचित वेदनाओं को भूलकर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरी मेहनत से काम करते हैं, फिर भी हमें उन्नति प्राप्त नहीं होती। उनसे मेरा कहना है, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, जब तक आप अपने मन के अंदर से पुरानी रंज, ईर्षा, गिलानी, अपमान, प्रतिशोध की भावना को नहीं भुलाएंगे, तब तक ना तो आप सुखी रह पाएंगे और ना ही कभी जीवन में तरक्की कर पाएंगे। ये 5 बातें जिसके मार्ग में बाधा नहीं डालती हैं, वही व्यक्ति कुशल माना जाता है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है और जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटे के समान हैं। इस प्रकार निर्णय कराकर समस्त देवियां अपने अपने लोक को लौट गईं। दर्शक बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समस्त दुखों से छुटकारा कब मिलता है, मनुष्य तरक्की कब कर सकता है। तो चलिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।